दिस इज़ प्रोफेसर एमएच और आज के इस ऑडिटिंग के लेक्चर में वी विल डिस्कस ऑडिट टेक्निक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी व्हाट डू यू मीन बाय ऑडिट टेक्निक्स, फिर उसके हम लोग टाइप्स देखेंगे, एक्चुअल में इन डेप्थ मीनिंग देखेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय ऑडिट टेक्निक्स। तो टेक्निक्स क्या होता है? टेक्निक आप बोल सकते हो कि किसी काम को करने का तरीका, उसको हम लोग बोलते हैं टेक्निक। तो ऑडिट टेक्निक, हम लोग कंपनी में कुछ चेकिंग कर रहे हैं, ऑडिट का मतलब चेकिंग होता है, तो हम लोग चेक करेंगे तो किस टेक्निक से करेंगे, किस स्ट्रैटेजी से करेंगे और क्यों हम लोग चेक कर रहे हैं। हम लोग ऑडिटिंग इसीलिए कर रहे हैं कि उसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको फाइंड आउट किया जा सके। तो इसीलिए ऑडिट टेक्निक का मतलब होता है, ऑडिट टेक्निक मीन्स इट इज़ अ स्ट्रैटेजी, एक स्ट्रैटेजीज हम लोग यूज़ करते हैं विच इज़ यूज टू सिक्योर ऑडिट एविडेंस फाइंड आउट कर सके कि भाई ये प्रॉब्लम आया तो ये प्रॉब्लम किस वजह से आया। तो नथिंग बट ऑडिट टेक्निक्स आर नथिंग बट दीज आर द स्ट्रैटेजीज़। यहाँ पे स्ट्रैटेजी मैंने लिखा है लेकिन इट इज़ अ स्ट्रैटेजीज़ आर यूज्ड कंपनी में चेकिंग के टाइम पे। जब आप कोई स्ट्रैटेजी यूज़ करते हो इन ऑर्डर टू फाइंड आउट ऑडिट एविडेंस, दैट इज़ कॉल्ड ऑडिट टेक्निक। आप कौन सी स्ट्रैटेजी यूज़ करते हो उसके टाइप्स देख लेते हैं। द फर्स्ट वन, इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन करना, इंस्पेक्शन आपको भी पता है, कोई शॉप है या कोई बार है तो उसका इंस्पेक्शन कर लेते हैं, या कोई होटल है उसका इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन क्या होता है? स्क्रूटिनी करते कि प्रॉब्लम है कि नहीं है, प्रॉब्लम चल रहा है कि नहीं चल रहा है, प्रॉब्लम मतलब स्मूथली कंडक्ट हो रही है कि नहीं हो रही एक्टिविटी। जैसे कोई रोड बना रहे, एग्जाम्पल के तौर पे रोड बना रहे तो जो मेन उसका हेड होगा वो रोड बनाने के टाइम बन जाएगी, फिर उसको इंस्पेक्ट करेगा, चेक करेगा कि इसमें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, राइट। इसलिए यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया स्क्रूटिनाइज, मतलब एकदम क्लियर कट चेक करेगा हर एक चीज़ को प्रॉपरली, और कुछ भी अगर प्रॉब्लम आएगा तो वो प्रॉब्लम को वो नोट डाउन करेगा। तो दैट इज़ कॉल्ड इंस्पेक्शन। तो फर्स्ट ऑडिट टेक्निक in order to find out the audit evidence, in order to get audit evidence is inspection. Second one is observation. इंस्पेक्शन में क्या होता है? आप चेक करते हो और उसमें कुछ प्रॉब्लम है वो ढूंढने की कोशिश करते हो। ऑब्जर्वेशन में क्या होता है कि सामने वाला काम कर रहा है, आप सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हो कि भाई हाँ ये कैसे काम कर रहा है, और फिर बाद में आप रिकमेंड करते हो कि भाई इस काम को ऐसे करना चाहिए। तो ऑब्जर्वेशन में क्या होता है? यू ओनली ऑब्जर्विंग द प्रोसीजर परफॉर्म बाय अदर्स। दूसरे जो काम कर रहे हैं उनको सिर्फ ऑब्जर्व करो और बाद में रिकमेंडेशन दो। दैट इज़ द सेकेंड ऑब्जर्वेशन। एक्सटर्नल कन्फर्मेशन। एक्सटर्नल कन्फर्मेशन मतलब कंफर्म करना। तो अब एग्जांपल के तौर पे जैसे अभी लॉकडाउन लगा है, अब लॉकडाउन लगा है तो हम लोग ने सिर्फ सुना था, लेकिन कौन कौन चीज़ें बंद होंगी, कौन कौन सी चीज़ें ओपन रहेगी, उसका कंफर्मेशन क्या होता है? वो लोग एक गैजेट भेजते हैं, एक नोटिस टाइप में सर्कुलेट करते हैं, तो कंफर्मेशन मिलता है कि नहीं मिलता है? उसके ऊपर मुंबई महाराष्ट्र गवर्नमेंट का स्टैंप होता है, तो कंफर्म हो गया, है कि नहीं? तो एक्सटर्नल कंफर्मेशन में क्या होता है? रिटर्न कंफर्मेशन लेते हैं हम लोग आउटसाइडर से। तो सीए क्या होगा? बैंक से कंफर्म कराएगा कि ये भाई ये बंदे का आपके अकाउंट, आपके बैंक में ये कंपनी का अकाउंट है, तो ये अकाउंट में 1000 करोड़ रुपया है, तो है क्या नहीं है उसको कंफर्म करो। कस्टमर को कंफर्म करेगा कि भाई आपने माल ख़रीदा है कि नहीं ख़रीदा है। सप्लायर से कंफर्म कराएंगे कि भाई आपने माल सप्लाई किया है कि नहीं किया है। तो रिटर्न कंफर्मेशन लेना, दैट इज़ योर एक्सटर्नल कंफर्मेशन। तो ये टेक्निक है एविडेंस ऑब्टेन करने की। भाई सामने वाला जो बोल रहा है, कंपनी बोल रही है हमने इतना सेल किया, तो कस्टमर से कंफर्म करो सेल किया है कि नहीं किया है। इतना माल हम लोग के गोडाउन में पड़ा है, तो सप्लायर से कंफर्म करो कि भाई आपने इतना माल सप्लाई किया है कि नहीं किया है, लाइक दिस। तो दैट इज़ योर एक्सटर्नल कंफर्मेशन। नेक्स्ट इज़ रिकैलकुलेशन। रिकैलकुलेशन कैलकुलेट कर चुके हैं लेकिन बाद में फिर से रिकैलकुलेट करके देखना कि भाई बराबर बुक्स एंड रिकॉर्ड्स है कि नहीं है, टोटलिंग मिस्टेक तो नहीं है, अमाउंट प्रॉपरली लिखा है कि नहीं लिखा है, उसको चेकिंग को हम लोग बोलते हैं रिकैलकुलेशन। अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करना, ठीक है। नेक्स्ट इज इंक्वायरी। अब देखोगे आपको लगेगा कि यार इंस्पेक्शन भी वैसा ही जैसा लग रहा है, मतलब सिनोनिमसली हम लोग एक वर्ड को दूसरे वर्ड से हम लोग यूज़ करते रहते हैं इंटरचेंजेबली, लेकिन दोनों में हर किसी वर्ड में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। इंक्वायरी में क्या होता है? इंक्वायरी करना। अब जैसे नेक्स्ट ईयर के समझो एमकॉम के एडमिशन स्टार्ट होंगे तो इस डेट से होंगे। अब आपको कंफर्म है कि भाई हाँ एडमिशन स्टार्ट होने वाले,
लेकिन कितनी फ़ीस है ये सब एडिशनल इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आप कॉलेज में जाओगे, इंक्वायरी करोगे कि नहीं करोगे कि एक्चुअल में ये स्टार्ट हुआ है कि नहीं कोर्स, उसका फ़ीस कितना है। तो इंक्वायरी का मतलब होता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन गैदर करना, दैट इज़ इंक्वायरी। तो ये भी एक टेक्निक्स है इंक्वायरी। नेक्स्ट इज़ लास्ट वन, एनालिटिकल रिव्यू। एनालिटिकल रिव्यू का मतलब होता है कि रिव्यू करना, किसी भी चीज़ को वापस देखना और एनालाइज करना। अब जैसे आप लोग के पेपर हैं, हम लोग चेक करते हैं, तो कहीं कहीं क्वेश्चन पे हम लोग रुक जाते हैं, तो उसको एनालाइज करते हैं कि आपने प्रॉपरली लिखा है कि नहीं लिखा है, राइट। तो ऑडिट टेक्निक एनालिटिकल रिव्यू में क्या होता है, हम लोग कंपैरिजन करते हैं, जैसे लास्ट ईयर कितना सेल हुआ था, ये साल कितना सेल हुआ है, राइट। लास्ट ईयर हम लोग का बैंक बैलेंस इतना था, ये साल कितना है। तो इंट्रा कंपैरिजन करते हैं, प्रीवियस ईयर को करंट ईयर से कंपैरिजन करना, रेशियो फाइंड आउट करना, दैट इज़ योर एनालिटिकल रिव्यू। ये सब करने पे, इंस्पेक्शन करने पे, ऑब्जर्वेशन करने पे, एक्सटर्नल कंफर्मेशन करने पे, रिकैलकुलेशन करने पे, इंक्वायरी, एनालिटिकल रिव्यू, इससे हमें एविडेंस मिलता है कि हमने चेकिंग बराबर किया है कि नहीं किया। तो दीज आर द टेक्निक्स। तो आप ये गो थ्रू करिए, कोई डाउट आएगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।